एक महिला अपने बेटी का एग्जाम देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, जो कि वो महिला असमर्थ होती है कि वो नहीं जा पाती है किसी काम की वजह से। तो वह महिला एक लड़के को साथ में कर भेजती है कि तुम जाओ इसके साथ एग्जाम देकर आओ। जब वह एक दोनों जाते हैं एग्जाम देने के लिए, करीब 5-6 दिनों बाद वह दोनों लौट के आते हैं, तो वह उसकी माँ जो देखती है कि उसकी बेटी के गले में मंगलसूत्र और माथे में सिंदूर लगा हुआ है, तो बेटी को देखकर यह हालत में उसकी माँ बहुत ही अचंभित होती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये कहानी बहुत ही झंझोर देने वाली कहानी है, जो कि आपको बहुत ही देखिए सुनकर आपको बहुत ही अजीब लगने वाला है। क्योंकि एक माँ जो होती है उसका बॉयफ्रेंड, माँ का बॉयफ्रेंड से उसकी बेटी शादी कर लेती है सिर्फ माँ को सबक सिखाने के लिए। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि इस तरह का नई कंटेंट और सही से जांच पड़ताल कर आपके लिए हम नई कहानियां लाते रहें। तो दोस्तों, ये कहानी है यूपी के आगरा शहर की, जहां पर एक महिला ये अपने गांव को छोड़कर शहर में जाती है अपनी बेटी का पढ़ाई कराने के लिए। वहां पर पढ़ाई कराने के लिए पहुंचती है तो कुछ दिनों बीतते हैं। तो वहां पर जब महिला बाजार जाती है तो एक रिक्शे वाले को रुकवाती है कि भाई रुको रुको, मुझे भी ले चलो। जो वह रिक्शा वाला रुकता है तो वह महिला उस पर बैठ जाती है। तो फिर रिक्शा आगे बढ़ता हुआ जब कुछ देर आगे बढ़ता है तो वहां पर एक लड़का भी उस रिक्शे वाले को हाथ देता है और कहता है मुझे भी साथ लेकर चलो, मुझे भी उस मंडी के पास जाना है। तो वह दोनों को महिला और उस लड़के को एक साथ बैठा लेता है रिक्शा वाला और साथ में चल देता है। साथ में जाते जाते उन दोनों के बीच बातें चीतें होने लगती है और इतनी बातें चीतें होने लगती है कि दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगती है और वो एक दूसरे को नंबर दे बैठते हैं। नंबर देने के बाद जब वो महिला घर आती है तो वो आने के बाद जब वो उसे जब रात होता है करीब 2:30 बजता है तो वो लड़के के पास कॉल करती है और ऐसे ही बातें करीब 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे ही चलती रही। और जब बातों से मन नहीं भरा तो वह महिला ने उस लड़के को घर बुलाया और कहा कि तुम मेरे यहाँ ड्रिंक करने के लिए साथ में आ जाओ, जो कि मेरे यहाँ ड्रिंक हमें हमेशा अवेलेबल रहता है, जो कि आप तुम साथ में मिलकर दोनों करेंगे। तो वो महिला जो कि उस लड़के को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी थी, लेकिन लड़का नहीं जान रहा था कि वह महिला हमें पसंद करने लगी है। लेकिन वह धीरे धीरे इतनी नजदीकियां दोनों के बीच बढ़ने लगी कि महिला अपने घर में अक्सर बुलाया करती थी, जो कि रात होने के कारण वह लड़के को वहीं पर रोक लेती है और कहती है कि तुम नहीं जाओ जे, आज भर तुम यहीं रह जाओ। इतना कहने के बाद लड़का कहता है ठीक है जो, कोई बात नहीं, मैं रह जाऊंगा जी, ज्यादा लेट भी हो गया है। और वह महिला अपने रूम में ले जाती है और उस लड़के को अपने रूम में सुलाती है और बेटी को कहती है कि तुम अपने रूम चले जाओ बेटी, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये सो जाएगा यहाँ पर और मैं यहीं पर बगल में ही सो जाऊंगी नीचे में, पलंग के नीचे। तो वहां पर दोनों बेटी और वो लड़का अपने चल जाता है, लड़का चल जाता है उसकी माँ के बेडरूम में और लड़की चली जाती है अपने रूम में सोने के लिए। और वह महिला उसके अपने रूम में जाती है और वह महिला उसके साथ जिसको प्राइवेट पार्ट होता है उसको वहाँ पर सहलाने वगैरह लगती है और धीरे धीरे वह उसके साथ संभोग करने लगती है। और आओ की जब आवाजें निकालने लगती है तो बहुत देर देखती है उसकी बेटी, बहुत देर आवाज होने के कारण उसकी बेटी सुनती है आवाज, तो आती है, देखती है कि वो उसकी बेटी की जब दरवाजा पहुंचती है दरवाजा पर तो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है हल्का सा, और वहां से जब झांकती है उसकी बेटी तो देखती है कि उसकी माँ उस लड़के के साथ बिल्कुल नग्न रूप में नजर आ रही है और उसके साथ संभोग कर रही है और वो आहू की आवाजें उसकी माँ निकाल रही है। वह बेटी चुपचाप देखती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। चली जाने के बाद ऐसे ही लगातार होते रहे, करीब महीनों 2 महीना चलता रहा इसी तरह का। उसकी बेटी कुछ नहीं बोल रही थी और कुछ दिनों बाद जब उसका एग्जाम, लड़की का एग्जाम देने का बारी आया तो उसके साथ कोई जाने के लिए नहीं तैयार था, क्योंकि उसकी माँ का भी ड्यूटी होने के कारण वह नहीं जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो कह रही थी कि अगर मैं चली गई तो मुझे बॉस मेरा है जो मेरा काम से निकाल देगा। तो वह महिला उस लड़के को साथ में भेजती है, कहती है कि तुम मेरी बेटी के साथ इसका एग्जाम दिलाओ आगरा से, जो कि वो लड़का तैयार हो जाता है जाने के लिए। और जब वहां पर एग्जाम देने के लिए जाता है तो एक होटल बुक करता है, वह लड़का और वह लड़की दोनों एक होटल को बुक करती है और वहां पर एग्जाम देती है। और जब एक ही बेडरूम को बुक किया जाता है वहां पर, और एक ही रूम में बुक करने के बाद जब दोनों लड़का लड़की दोनों एक रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर लड़की बोलती है कि
कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और जो कि मैं घर से मैं बहुत नहीं, माँ के डर से मैं घर में नहीं बता पा रही थी तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो वह लड़का समझ नहीं पाता है कि वह क्या जवाब दे, जो कि उसकी माँ से भी वह संबंध बना चुका है। तो वह बेटी को क्या कहे, वो लड़के को समझ में नहीं आता है। लेकिन वह लड़की कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी माँ से अवैध संबंध बनाए हुए हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो बहुत ही हिंदू रीति रिवाज से वह लड़का और लड़की दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, और जिस तरह से हिंदू धर्म में है कि सुहाग रात मनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से सुहाग रात मनाते हैं। और करीब 5 दिनों तक एक लड़का लड़की दोनों सुहाग रात लगातार मनाते रहते हैं। और जब लौट कर आते हैं तो जब माँ की गेट खोलती है तो देखती है कि उसकी बेटी के गले में मंगलसूत्र और माथे में सिंदूर लगा हुआ है। तो वो बेटी कहती है कि ये तुम क्या कर दी बेटी, ये लड़का सही नहीं है। वो बहुत सारा चीजें दोनों मतलब लड़ने झगड़ने दोनों लगते हैं और एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। जिस तरह से ये दोनों आव आव करने लगते हैं, जिस तरह की झगड़े होते हैं, वो लड़का मौका देखकर वहां से फरार हो जाता है। वो लड़का फरार होने के बाद करीब दोनों एक महीने नहीं 2 महीने 3 महीने बीत गए, वो दोनों के पास वह व्यक्ति नहीं आ रहा था, वो लड़का। तो वह नहीं समझ में नहीं आ रहा था उन दोनों को कि करे तो क्या करे, क्योंकि बेटी का पति बन चुका था और जो माँ थी उसका बॉयफ्रेंड था वो लड़का, जो कि उसे दोनों को समझ में नहीं आता क्या करे। तो अंत में जाकर वो आगरा थाने में जाता है और वहाँ पर रिपोर्ट दायर कराता है कि एक मेरा बॉयफ्रेंड पहले था और मेरी बेटी को फंसा कर उसे शादी कर लिया। लेकिन वो सच्चाई नहीं बताती है कि मेरी बेटी नहीं उसे किया, लेकिन वह बेटी साफ बताती है कि मैंने अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए उस लड़के से शादी कर ली थी और उसे मेरा साथ जीवन भर बिताने का वादा किया था वो लड़का, जो कि अभी 3 महीनों से मेरे पास नहीं आ रहा है। तो लड़का अभी तक पकड़ाया नहीं गया है और इसकी जांच पड़ताल चल रही है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह की जो लड़की थी अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए वो उसकी माँ के अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी कर बैठी, जो कि गलत है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए था और माँ को समझाना चाहिए था कि माँ ये गलत है, जो कि तुम नहीं करो। इस तरह की घटनाएं अक्सर समाज में होती रहती है। वो जान चुकी थी कि वह माँ का वह लड़का बॉयफ्रेंड है, फिर भी वह जानते हुए भी इस कदम उठाई कि माँ को सिर्फ सबक देने के लिए, जो कि अपनी जिंदगी वह बर्बाद कर चुकी थी। तो दोस्तों ये समाज में बहुत से ऐसे घटनाएं हो रही है, जो कि हम उस पर हमेशा वीडियो आप एक नई लाते रहते हैं, ताकि ये जांच पड़ताल कर नई कहानियां आपको हम सुनाते रहते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबाइए, क्योंकि जो छोटे चैनल होते हैं उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता है और बड़े चैनल को लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो फिर आप कोई भी बड़ा चैनल आज तक इससे नहीं बना, जो कि छोटे से वह शुरुआत किया तो आज वह बड़ा चैनल बना है। तो प्लीज हमें भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपको एक नई तरह की कहानियां लाएं और जांच पड़ताल के साथ लाएं, कि आपको एक नई सोच के साथ, कि आपको सतर्क कर रहे हैं, आप समाज में जीते हैं, तो आप समझ सके कि समाज में किस तरह की घटनाएं होती रहती है, जो आपको हमेशा सुनते रहें। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।